तो दोस्तों फिर आ गया मैं जंगली रिजॉर्ट। लेट हो गया हूँ आज, लेकिन अभी तो इस रोड में कोई जानवर दिखने वाला है नहीं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। चार धाम यात्रा का सीजन चल रहा है और आज सैटरडे भी है। तो आप देख रहे हो गाड़ी आ रही है सामने से। ये चिल्ला वाली रोड है, जो चिल्ला गेट आता है ना सफारी वाला, वो वाली रोड है। तो आज है दोस्तों 25 मई और मैं जंगली रिजॉर्ट से गया था 7 मई को। करीब 18-19 दिन के बाद लौट रहा हूँ। और ये क्या है, रास्ते में गाड़ी लगा के क्यों खड़े हो गए, हाई बीम जला के। अब एक के बाद सब्र नहीं है, मतलब ये भाई साहब गाड़ी खड़ी हुई बस ओवरटेक करेंगे। तो दोस्तों बीच में मैंने स्टोरी चैनल में काफ़ी स्टोरी डाली, 2-3 दिन से वो भी नहीं डाल पाया। वो 2-3 दिन से क्यों नहीं डाल पाया कि अभी जब से मैं जिम कॉर्बेट की वो ओमनी बस कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या एक स्टोरी को एक ही दिन में डालता हूँ। पहले क्या था कि भाई 20-20 मिनट की डाल देता था। तो ऐसा नहीं कि मैंने शूटिंग नहीं करी स्टोरी की, करी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। आज भी मैं ऑफिस से शूट करके निकला हूँ, लेकिन अभी भी उस स्टोरी के 10 पेज बाकी हैं। तो कल उसको और कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर डालूंगा। क्योंकि पहले क्या था कि मैं एपिसोड बना के डालता था तो रोज आ जाते थे एपिसोड। अब जब वो कंप्लीट नहीं हो पाती तो फिर रोकना पड़ता है। बीच में जिम कॉर्बेट की ट्रिप करी मैंने, टाइगर देखा था, वो आपने देखा ही। अब डेली वीडियो आएंगे, अगर नेटवर्क की कृपा रही, नहीं तो फिर मैं ऋषिकेश जाके तो अपलोड कर ही दूंगा। तो बीच में मैं भोपाल भी गया था, कुछ काम था वहाँ पे। और उसके बाद में बहुत शॉर्ट ट्रिप थी। कई सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया कि आपने बताया नहीं था कि आप आ रहे हो। तो दोस्तों इतनी शॉर्ट ट्रिप थी ना कि उसमें बताना पॉसिबल भी नहीं था। अगर बताता तो फिर मैं मिलता कैसे आप लोगों से। मैंने निजामुद्दीन से भोपाल एक्सप्रेस पकड़ी और उसके बाद सुबह पहुंचा। वहाँ मेरे चाचा रहते हैं, उनके यहाँ नहाया, एक फैमिली इवेंट अटेंड करना था, बस वो अटेंड किया। उसके बाद दोपहर के 3 बजे में चल दिया, विदिशा के लिए ट्रेन पकड़ी लोकल, वहीं से जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मिल गई मुझे। और क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से मिलना था, मैंने पहले ही बता दिया था। तो उसमें भी क्या हुआ कि नॉर्मल टिकट लिया मैंने, कुली से पूछा भाई कौन सी गाड़ी आ रही होगी, बोला कि पठानकोट आ रही होगी। लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म पे गया, अचानक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ गई जो कि 10-15 घंटे लेट थी। तो मैं उसमें बैठ गया। कुली से पूछा मैंने कि भाई स्लीपर में बैठना अलाउड है? बोला हाँ सर अलाउड है। मैंने कहा ठीक है। तो जो लू के थपेड़े लगे ना, मई की गर्मी, वो भी मध्य प्रदेश की गर्मी, 3 बजे दोपहर को जो सबसे ज्यादा गर्म टाइम होता है, उस टाइम पे जो खिड़की से, और मुझे याद नहीं मैं कब बैठा था लास्ट टाइम स्लीपर में, लेकिन जब भी बैठा था मुझे याद है कि ऐसे थपेड़े मैंने तब खाए थे एक बार, जब मैं यूपी पीसीएस का एग्जाम देने गया था भोपाल से बरेली। तो जाते वक्त तो हमने AC3 की टिकट कराई थी, हम लोग 3-4 दोस्त गए थे कि एग्जाम के लिए तबीयत खराब ना हो जाए। वापसी में पैसे बचाने थे, तो वापसी की टिकट, ये क्या है, जंगली सुअर है, देखिए जी, वाइल्ड लाइफ दिखी गई, ये जंगली सुअर है। तो वापसी में पैसे बचाने थे, तो वापसी में हमने ये स्लीपर की टिकट कराई थी। तो मई का ही महीना था और जबरदस्त लू के थपेड़े लग रहे थे। वही थपेड़े मुझे याद आ गए उस दिन, चेहरा लाल हो गया था। फिर दोस्तों से मिला, दोस्तों ने वहीं स्टेशन के पास में एक बैंक्वेट हॉल टाइप का बुक कर दिया था। तो वहीं पे 30-35 दोस्त आ गए थे। तो दोस्तों चिल्ला गेट क्रॉस कर रहे हैं। वैसे तो रात के टाइम पे चिल्ला गेट बंद हो जाता है, लेकिन क्योंकि अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है
और हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो रोड्स हैं वो ट्रैफिक को संभालने का लोड ले नहीं सकती अगर एक रोड को बंद कर दिया जाए, इसलिए ये रोड खुली हुई है। लेकिन अभी अपने को जाना है 10 किलोमीटर जंगल के अंदर, और वहाँ कहीं ना मिल जाए मखना। ले भैया ये आ गए हैं बेवड़ा मार के, बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हैं अंकल जी। अभी गर्मी बहुत है, मैंने विंडो, वहां जब जंगल में जाऊंगा तो विंडो खोल लूंगा, अभी तो मैंने एसी चलाया हुआ है। गर्मी के टाइम पे सफारी करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए अभी मैं सुंदरबन नहीं जा रहा, क्योंकि अभी कॉर्बेट भी गया, देखो सुबह 9 बजे ही सिर में दर्द हो गया था, और उसी दर्द के चलते मैं गया था कि भाई पकोड़े खा लेते हैं। तो पकोड़े तो क्या खाना, थोड़ा सा कुछ खाने का मन भी था, और वो भी था कि भाई थोड़ा हवा लगे, एकदम सिर पे जो धूप लग रही है ना। हालांकि वो पकोड़े मजेदार थे नहीं, लेकिन जैसे तैसे खाए थे। लेकिन मजेदार सीन ये हो गया था कि टाइग्रेस दिख गई थी, और अगर पकोड़े नहीं खाए होते तो शायद दूसरी जिप्सियों की तरह हमारा भी पेशेंस टूट गया होता, हम भी चल दिए होते। लेकिन क्योंकि हमने पकोड़े खाए, लेट हो गए थे, तो थोड़ी देर के लिए हम गए थे, उतनी देर में ही टाइग्रेस आ गई थी। ऐसे ही अभी सुंदरबन जाने का था, लेकिन कई लोगों ने बोला इतनी गर्मी होती है सुंदरबन में, इतनी होती है। इवन यहाँ क्या होती है, थोड़ी ड्राई सी गर्मी होती है। कॉर्बेट और राजाजी में तो कम होती है गर्मी, मध्य प्रदेश में और ज्यादा होती है, लेकिन वो भी ड्राई होती है। सुंदरबन की गर्मी ड्राई नहीं है, उमस वाली है, यानी कि आप अपनी शर्ट को निचोड़ लो पसीने से। मैं सुंदरबन गया नहीं हूं, जिसके लिए सुंदरबन फेमस है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वहां मैं गया हूं केरला में। तो केरला में कोवलम नहीं, एक दूसरा बीच था, नाम में, हाँ, पूवार आइलैंड। तो पूवार आइलैंड रिजॉर्ट में रुका था, और उसके बगल से ही एक बैक वाटर कैनाल है, उससे मैं बोट करके पूवार बीच गया था। तो उसमें पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट ही था, उसके बीच से ही हम निकल रहे थे। और किस्मत से या बदकिस्मती से वो जो मोटर बोट थी उसका इंजन खराब था। इंजन खराब था मतलब वो स्पीड ही नहीं पकड़ रही, बहुत धीमे धीमे चल रही थी। तो बड़ी ही बारीकी से मैंने देखा था मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो कई लोगों को लगता है कि भाई मैनग्रोव फॉरेस्ट केवल सुंदरबन में है, ऐसा नहीं है। सुंदरबन में सबसे बड़ा है। पहले मैं ये बताऊं सबसे बड़ा है कि पहले मैं बताऊं, नहीं पहले मैं ये बताता हूं और कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद उड़ीसा में है, केरला में है, गोवा में है। जहां जहां भी कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र तल हैं, समुद्र मतलब बीचेस पे नहीं होते मैनग्रोव फॉरेस्ट वहां होता है जहां नदी मिलती है सागर से, जहां पे मिलेगी। बैक वाटर भी होगा, अगर बैक वाटर मैन मेड है तो शायद नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था ना, लोग मैनग्रोव को खराब मानते थे, जैसे हम लेंटाना को मानते हैं ना, ऐसे ही वो खराब मानते थे, उसको काट देते थे। तो ये 2004 के बाद एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? जब आया सुनामी। तो ये भी मुद्दा अच्छा है, मैं बताता हूं। लेकिन पहले एक टॉपिक जो छोड़ दिया था कि सबसे बड़ा सुंदरबन में क्यों है, वो इसलिए दोस्तों कि सुंदरबन आपको मालूम है कि मेरे ख्याल से 60% बांग्लादेश में है, 40% इंडिया के अंदर है। तो गंगा नदी और गंगा की सहायक नदी हुगली नदी, ये जाके समुद्र में मिलते हैं, तो बहुत सारे वो बनाते हैं जो खाड़ी का मतलब, जैसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, तो खाड़ी का मतलब होता है वो जगह जहां पे कोई नदी मिलती है, क्रीक, तो या बे ऑफ बंगाल। तो इतनी चौड़े इलाके में मिलती है ना गंगा जी और हुगली नदी, तो इतना बड़ा एरिया, इसलिए सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में। बाकी जगह इतनी बड़ी नदी मिलती नहीं है, तो इसलिए थोड़े छोटे होते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने गोवा में भी देखे हैं, जब आप एयरपोर्ट वाली रोड पे जाते हो तो बहुत सारे आते हैं साइड में। तो इनमें क्या होता है, एरियल रूट्स होती हैं। अब हाँ, पहले मैं सुनामी वाला टॉपिक कवर कर लूँ, फिर आता हूँ एरियल रूट्स पे। कि जब सुनामी के पहले तक इसको खराब मानते थे लोग, सफाई कर देते थे, लेकिन जब
सुनामी आया तो जिन इलाकों में मैंग्रोव फॉरेस्ट था वहां पे तबाही नहीं हुई या ना के बराबर हुई, और जहां पे इनकी सफाई कर दी गई थी तब देखा तो वहां तो उजड़ ही गया सब कुछ। तब समझ में आया कि ये तो सुनामी से भी बचा लेता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर जब स्टडी की जाने लगी तो मालूम चला कि जो सी लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, जहां मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहां मछलियां भी ज़्यादा पाई जाती हैं और जितने भी समुद्री जीव हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए वहाँ पे समुद्री मगरमच्छ हैं या कोई भी है, बर्ड्स हैं जो कि मान लीजिए मछलियों के अंडे खा जाती हैं, तो मछलियाँ क्या करती हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो जड़ें हैं, जड़ों पे मैं भी आता हूँ, उनके बीच में छिप के अपने अंडे दे देती हैं। कोई छोटी बर्ड्स है तो वो भी उसमें अंडे दे देती हैं, तो उन तक कोई बड़े जानवर पहुँच नहीं पाते, उनको शेल्टर मिल जाता है। इसलिए ये हेल्पफुल होता है उसके लिए। केवल इसलिए हेल्पफुल नहीं होता, ये तो कार्बन भी संभाल के रखता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मतलब सी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इनमें जो जड़ें निकली होती है जिसमें कि जिसकी वजह से सुंदरबन के टाइगर का साइज छोटा होता है। टाइगर ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया है, पेड़ पौधों ने भी किया है। ये एक सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो है सुंदरी के। सुंदरी एक प्लांट का नाम है, तो वो सुंदरी वन से, सुंदरी उस प्लांट का नाम है, वन का मतलब जंगल, सुंदरी वन से सुंदरबन हो गया। तो दोस्तों बीच में फोन आ गया था एक पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव का, और वो पूर्व मुख्यमंत्री जी भी मेरे वीडियो देखते हैं, ऐसा उनके सचिव ने मुझे बताया है, नाम नहीं बताऊंगा। तो उनका ही फ़ोन आ गया था, तो फिर थोड़ी देर बात कर ली, मैंने बताया फिर जंगल में एंटर कर रहा हूँ। अभी मैंने पता किया तो आज शाम को 4 बजे इस रास्ते पे हाथियों का पूरा हर्ड था। मैंने पूछा भाई मखना तो नहीं था? बोले नहीं मखना नहीं था। फिर मैंने कहा टस्कर? बोले नहीं हर्ड था। तो नदी की तरफ नीचे गया तो हो सकता है कि वापस आता हुआ हर्ड मिले, लेकिन हर्ड मॉक चार्ज करता है, उतना खतरनाक होता नहीं है जितना होता है मखना, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है टस्कर। लेकिन फिर भी ये जंगल है, यहाँ हर मोड़ पर आप उस बात की उम्मीद कीजिए जिस बात की आपने उम्मीद ना की हो। इसलिए जो अपना सुंदरबन वाला टॉपिक है वो जब चौड़ी नदी में आ जाऊंगा तभी सुनाऊंगा। अभी तो बस निगाहें रखते हैं, क्योंकि जब हाथियों का हर्ड था तो उसके पीछे पीछे टस्कर या फिर मखना भी हो सकता है, क्योंकि ये हर्ड के आसपास ही रहते हैं। ये मेटिंग सीजन है। सूखे पत्ते टायर के नीचे आए। विंडो मैंने खोली हुई है, सीट बेल्ट लगाई हुई है, तो जब सूखे पत्ते टायर के नीचे आते हैं ना तो भी भैया डर लगता है। पीछे मुझे उस दिन भी जब मैं हाथी सोच के आ रहा था वो सामने से मिल ही गया था। तो ये क्रॉसिंग है, हर्ड की क्रॉसिंग वाली जगह है। तो मतलब ये नहीं है कि इस घने जंगल से हम निकल जाएंगे तो सुरक्षित, हम बोले तो मैं, आप तो देख रहे हो ये वीडियो, अगर आप तक पहुंचेगा दैट मीन्स ऑल इज वेल। फिलहाल तो मैं ही हूँ अकेला। अब तो जंगल भी है और दूसरा वो भूरी ने और सबने बातें बता के थोड़ा टेंशन भी लगा दिया है, वो जो कटी घाटी और काली नदी की घटनाएं बता के। लेकिन कोई नहीं, इसी बहाने हम बजरंग बली को याद करेंगे, और जब बजरंग बली को याद करेंगे तो किसकी मजाल है। तो बजरंग बली को याद करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीशति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये दोस्तों, ये वही दीवार आ गई जहां गिरीश भाई मिले थे, जिन्हें हमने भूत समझ लिया था। अब तो बजरंगबली को याद कर लिया, कोई नहीं फटकेगा भूत भूत अपने पास, कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार निगाह मार ली जाए, हर्ड तो नहीं दिख रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सुंदरबन वाली बात जो बता रहा था। तो जो मैं बता रहा, सुनामी आई तो सुनामी को इन्होंने रोक लिया। इसकी जो एरियल रूट्स होती है ना, इनकी कई तरह की रूट्स होती हैं, बहुत तो प्लांट को सपोर्ट करने वाली भी होती हैं। और जो एरियल रूट्स होती है उसमें क्या होता है कि वो पानी से ऊपर निकली होती है और उसमें छेद होते हैं, वहां से वो हवा खींचती हैं। जब हाई टाइड आता है तो ये रूट्स डूब जाती हैं, तब तो उनको हवा मिलती नहीं है। लेकिन जब लो टाइड आता है तो ये हवा में बाहर आ जाती हैं और फिर पेड़ को ऑक्सीजन मिलती है इससे। तो दोस्तों यार, आप लोग डराया मत कर मुझे। अभी बताऊं क्या हुआ। ये पैड यहाँ रखा था, ये यहाँ पे, ये ऐसे करके ऐसे मेरे हाथ पे आ गया। मुझे लगा ये क्योंकि मुलायम सॉफ्ट रबर का है, मुझे लगा मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। ये सब आप लोग की वजह से हो रहा है। मैं तो सोचता ही नहीं था, निकल जाता था इतने सालों से। आपने बोला जंगल की हॉरर स्टोरी सुनाओ सुनाओ सुनाओ, तो मैंने सुना दी, लोगों से पूछ ली। तो वो बातें जो मुझे खुद नहीं पता थी वो मुझे मालूम चल गई यहाँ की, कि एक तो बच्चों का शमशान है। फिर मालूम चला कि वो काली घाटी और काली नदी और कटी घाटी पे तो बहुत सारे लोगों को भूतिया एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और वहाँ से जिस रोड से हम निकलते हैं वहाँ पे भूरी को हुआ है कि एक बार गाड़ी खड़ी थी तो कोई बार बार आवाज़ कर रहा था, और दूसरा जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में धुत था। भूरी अकेला था, फिर उसने अगरबत्ती वगैरह सुलगाई। चलो जो भी हो, उसका इलाज तो हमने बजरंगबली का नाम लेकर लिया। तो अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जो एरियल रूट्स थी, फिर गिरा ये, फिर ये बार बार गिर रहा, देखो ये देखो, फिर ये गिरा। तो अभी ये दूसरा वाला मोबाइल चार्जिंग पे लगा था तो वो ट्विंग 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 करने लगा। वो चार्जर बार बार जो करंट छोड़ के करंट करता है ना कई बार, वो होने लगा। तो मैंने हटा दिया चार्जर भी। तो एरियल रूट, बस इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, दिमाग घूम गया है ना। बस एरियल रूट कर रहा हूँ। तो जिस तरह से एरियल रूट निकली होती है तो एक तरह से चाकू की तरह से निकली होती है। यानी अगर कोई जानवर तेजी से दौड़ता हुआ गिर गया ना उसके ऊपर, तो पेट में घुस जाएगी। तो उसके चलते सुंदरबन के टाइगर ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और
करीब करीब लेपर्ड के साइज का हो गया या थोड़ा सा बड़ा। लेपर्ड 60 to 100 kg का होता है और सुंदरबन का टाइगर 100 kg to 120-130 kg का होता है, जबकि बाकी जगह के टाइगर 250, मतलब ऑलमोस्ट हाफ साइज का है। लेकिन सुंदरबन के टाइगर की पूंछ बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसको तैरना पड़ता है और पूंछ से वो पतवार नेविगेशन का काम लेता है, तो पूंछ को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसलिए सुंदरबन के टाइगर की पूंछ की जो जड़ है वो ज़्यादा मोटी है, स्ट्रांग है, साइज छोटा है, खारा पानी पीता है, इसलिए एग्रेसिव है, इस वजह से मैन ईटर है। ये हुआ उसमें बदलाव। अब जिस वजह से उसने बदलाव किया उसमें से एक वजह यह थी कि जड़, एरियल रूट्स हवा में थी, वो तेजी से दौड़ नहीं पाता। जब तेजी से दौड़ता है तो फिर वो स्लिप करेगा, क्योंकि वहां तो कीचड़ है, स्लिप करेगा और उसके पेट में ही घुस जाएगी एरियल रूट। तो हाँ, उसने एक और बदलाव किया। उसने ये बदलाव किया कि वो अब रात को शिकार नहीं करता। जो हाई टाइड और लो टाइड आते हैं ना, ये 5-5, 6-6 घंटे में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लो टाइड पे शिकार करता है, हाई टाइड पे आराम करता है। ये भी उसने, क्योंकि बाकी जगह के टाइगर रात को करते हैं शिकार, सुंदरबन का टाइगर लो टाइड में शिकार करता है, जब लो टाइड आता है। अब जिस जड़ की वजह से सुंदरबन के टाइगर को अपने आप को चेंज करना पड़ा, उस जड़ ने खुद अपने आप को चेंज किया है। जड़ ने अपने अंदर छेद बनाए जिससे कि ऑक्सीजन मिलती है, हवा आती है। और दूसरा, जो उस पेड़ के पत्ते हैं, चाहे वो सुंदरी हो, चाहे जो दूसरे भी मैंग्रोव के पत्ते हैं, 80 के आसपास वैरायटीज होती हैं, ज्यादातर में पत्ते नमक निकालते हैं। जैसे पत्तों में जो छेद होते हैं ना, उससे वो एक्सेस सॉल्ट जो उनके अंदर आ गया है उसको निकाल देते हैं। अगर आप मैंग्रोव की पत्ती पे हाथ फेरोगे तो आपके हाथ में नमक आ जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया। दूसरा, बहुत सारे मैंग्रोव में ऐसा होता है कि जड़ों में फिल्टर लगा होता है कि वो एक्सेस सॉल्ट को अंदर जाने ही नहीं देती। तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि अगर ये एरियल रूट्स होती नहीं तो वो प्लांट ही नहीं होते। तो ये क्या हुआ, जो ये कौन है? ये अकेला बंदा है भाई, लेकिन यार यहाँ नहीं बैठाऊंगा मैं इसको, चाहे जो जाए। अजीबोगरीब लग रहा है और ये देखो एकदम भूत की तरह से ही देख रहा है। तो अगर ये आदमी होता है, जो भी भैया, मैं नहीं बैठाऊंगा इसको। और इसने बोला भी नहीं बैठाने को, और एकदम नशेली आंखें और ऐसे डंडा लेके अकेला इस इलाके में घूम रहा है। तो दोस्तों, जय बजरंगबली। मैं तो नहीं रुक रहा भैया, ना उसने बोला रुकने को, और ऐसे नशीली आंखों से देख रहा था मेरी तरफ। या तो उसने दारू पी रखी है, नशा किया हुआ है, शर्ट के बटन खुले हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें चलती हैं ना भैया, फिर और अपना तो हमेशा फंडा रहा है, टाइगर से डर नहीं लगता साहब, भूत से लगता। और ये जगह दोस्तों जो थी ना, वही कटी घाटी और काली नदी वाली थी, जहाँ लोगों को एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जो भी हो, मुझे उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो भी हो, मैंने उस पर मैं फोकस कर, मैंने उसके पैर नहीं देखे। जो लोग बोलते हैं ना कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, तो देखे नहीं, लेकिन जो फुटेज होगी उसमें देखूंगा जूम करके। अब मेरे मन में तरह तरह के थॉट आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं गाड़ी की छत पे तो नहीं बैठ गया। अब मखने का डर चला गया, जबकि मखना यही मिला था मुझे, तो वो भी भूल गया मैं क्या बता रहा था आपको यार। एक काम करता हूँ, ये नदी क्रॉस करता हूँ और वो उसके बाद विंध्यवासिनी माता का मंदिर आ जाएगा, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। यहीं से मुझे मखना उस दिन दिखा था, यहीं से क्रॉस किया था। क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंसेस मुझे बताए ना, जैसे भूरी ने बताया कि कुछ पीछे पीछे चल रहा था और पलट के मत देखना, वो नहीं देखना, बोले जैसे ही विंध्यवासिनी माता के मंदिर के वहाँ आए वो लौट गया। तो मंदिर ज़्यादा दूर है नहीं। अब आप बोलोगे बस डरते हो यार, तो मैं तो शुरू से बोलता हूँ भाई, देखो मैंने कभी दावा नहीं किया। मैंने बोला देखो टाइगर लेपर्ड से मुझे डर नहीं लगता, हाथी से लगता है, लेकिन एक दो मौकों पे मैंने थोड़ी सी बहादुरी दिखा दी इसी जगह पे थोड़ा पीछे,
जब मखना निकला था मैं गाड़ी रोक के खड़ा हो गया था, तो उस वक्त पूरी संभावना थी, मुझसे 10-20 फीट की दूरी पर था। चाहता तो वो चार्ज कर देता और मेरे पास भागने का कोई उपाय नहीं था। यही था कि मैं दरवाज़ा ठोकता, जोर जोर से चिल्लाता, तो और लास्ट ऑप्शन कर पाता कि नहीं कर पाता। मेरे पास पेपर स्प्रे था, लेकिन वो मौका मिलता नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं उसको चला देता तो हाथी भागता जरूर, क्योंकि हाथी की स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको लग जाता। भालू पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, भालू की भी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि भाई मुझे भूत से डर नहीं लगता। मैंने हमेशा बोला भाई मुझे लगता है। और अब मैं उस जगह पे आ रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे भूरी ने नहीं बताया कि परियां गाना गाती हैं। बस राइट हैंड साइड के जो पहाड़ है ना ऊपर, बस यहीं पे वो बरगद का पेड़ है। जय बजरंगबली। बस जहाँ मेरी गाड़ी है ना, यहाँ राइट हैंड साइड पे ही है। अभी मुझे म्यूजिक तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे पेड़ दिख रहा है। मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे म्यूजिक सुनाई नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी जब मैंने शॉर्ट्स बनाया कि आप रात को जाके बनाना। भैया एक मैं ही मिला हूँ, हैं? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? और आपने बोला चलो, तो बातों बातों में ये पूरा हो गया और बना दिया। अब भैया वो पॉइंट आ रहा है जहां मखना ने साइलेंट अटैक किया था। तो क्या किया जाए, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लेकिन अभी रिपोर्ट मखना की नहीं है, हर्ड की है। हर्ड ऐसे छुप के वार नहीं करता। हर्ड क्या है, बस आप मॉक चार्ज बहुत दबा के, मतलब आराम से, मतलब अगर आपको मालूम नहीं है ना, तो आप तो हर्ड के चार्ज में बहुत डर जाओगे। लेकिन अगर आप हाथियों की जानकारी रखते हो तो आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप खड़े रहोगे अपनी जगह पे तो वो हथनी लौट जाएगी। वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, अगर आप उसके बच्चे के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं हो तो। उसका बस ये है कि आप दूर रहो, आपको डरा रही है। और ये मखना और टस्कर का एम होता है आपको नुकसान पहुंचाना, वरना इनके साथ कौन से बच्चे होते हैं जो इनको किसी बात का डर है। यहाँ कहीं पे जब वो मखना दौड़ा था मेरे पीछे, अगले दिन जब एलिफेंट डंग मिला था, तो बाकायदा झाड़ियों की आवाज़ आई थी। और बाद मैंने देखा था तो बड़ी ही छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, मतलब उसमें सांभर वगैरह अगर निकलता ना तो उस तरह की आवाज़ होती भी नहीं। छोटी मतलब होंगी 4 फीट के आसपास, 4। तो जब हाथी जैसा भारी भरकम जानवर निकला होगा ना, अभी वो जगह आगे है, अभी आई नहीं है, तभी वैसे सरसराहट की आवाज़ हुई होगी। यहाँ कहीं थी वो जगह, लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम तेजी से आई थी सरसर, और मैंने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी थी। अब अपना विंध्यवासिनी माता का मंदिर आने वाला है। गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेजी है, आपको पता है, डर लग रहा है। यही वो ढाल है जहाँ भूरी ने बताया था कि उसके पीछे जो लोग आ रहे थे, घोड़े ले लो घोड़े ले लो, वो लौट गए थे, क्योंकि वो दिख रही है माता के मंदिर की लाइट। जय माता दी। अब कोई टेंशन नहीं है भैया। एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरता किसी के पास मतलब जब माता रानी साथ हो तो नहीं डरता, लेकिन डरावना दृश्य तो था जब आपके दिमाग में भर दिया गया हो कि भाई कटी घाटी और काली नदी के वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं रात को, और वहीं पे एक आदमी मिल जाए अकेला, नशीली आंखों से देख रहा हो, और रुकने के लिए लिफ्ट भी नहीं। हालांकि मैंने मन बना लिया था कि मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन उसने बोला भी नहीं। तो अब मुद्दे पे आते हैं, अपने सुंदरबन वाली बात पे, कि जैसे कि आप एक बात को समझो कि मान लीजिए आपने चने
आप अंकुरित करके चने आप खाते होगे, अक्सर लोग घर में खाते होगे, तो आप चने को पानी में डाल दीजिए, तो क्या वो चने उग जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे? नहीं होंगे, वो सड़ जाएंगे, लेकिन अंकुरित नहीं होंगे। आपको पानी में भिगोने के बाद उसे हवा में रखना पड़ेगा, या तो कपड़े में बांधना पड़ेगा, तब वो अंकुरित होंगे। तो उसको जो ऑक्सीजन मिलती है ना, जो कि पानी के अंदर नहीं मिलती। पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, लेकिन पेड़ पौधे निकाल नहीं पाते। मछली निकाल लेती है अपने गिल्स के थ्रू, आदमी भी नहीं निकाल पाता। आदमी डूबता क्यों? अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन खींचता है, उसके लंग्स में पानी भर जाता है। तो मछली के भरता है, लेकिन वो गिल्स होते हैं तो वो पानी निकाल देती है, ऑक्सीजन सोख लेती है। तो इसी तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट है कि अगर इनकी जड़ हमेशा डूबी रहें तो ये केवल पत्तों की दम पे, क्योंकि जो हमारे बाकी प्लांट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हवा के अंदर जमीन के अंदर भी उन्हें ऑक्सीजन मिल रही होती है, ठीक है ना। और जो ये है, यहाँ पे तो कीचड़ होता है, यहाँ तो पूरे पानी में डूबे हुए हैं, तो उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो जड़ें ही हवा में आ जाती हैं ऊपर, और वही जड़ें सुनामी को रोक देती हैं। तो जिस तरह से अंकुरण होता है ना चने में हवा में, वैसे ही ये हवा को लेने के लिए जड़ें बाहर आती हैं, वही जड़ें शेल्टर प्रोवाइड करती हैं मछलियों को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, बड़े जीव जंतुओं से उनकी रक्षा करती हैं, और इंसान की मदद करती हैं किनारों के कटाव को रोकने में। जो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो क्योंकि उसके किनारे एरियल रूट्स होती हैं, तो ये काट नहीं पाती। सुंदरबन के जो मैंग्रोव, मेरे ख्याल से वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव है, क्योंकि बाकी जगह इतनी बड़ी नदियां नहीं, ये बात मैंने शुरू में बता दी। तो सिर्फ जानवरों ने नहीं, प्रकृति ने सबको मौके दिए हैं कि अपने आप को तुम ढाल लो अपने बचाव की मुद्रा में। मैं लो बीम कर दूं, बाइकर है, यहीं कहीं जा, विंध्यवासिनी मंदिर तक ही जा रहा होगा। तो पेड़ पौधों ने अपने आप को ढाल लिया, टाइगर ने अपने आप को ढाल लिया। फोन आ गया। चलिए दोस्तों, आ गया रिजॉर्ट। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।